नवभारत आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मॉनसून की बारिश मुसीबत का दूसरा नाम बन गई है। आधे हिंदुस्तान में बारिश बाढ़ लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। नॉर्थ टू साउथ नदियां उफान पर हैं, जिससे जिंदगी में तूफान ला दिया है। कहीं बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें बह गई हैं, तो कहीं लैंडस्लाइड के कारण रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। नदियां समंदर बन चुकी हैं। हर तरफ जल प्रलय का मंजर नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बरस रहे हैं बादल, मैदानी इलाकों के लिए परेशानी का यहाँ पर सबब बन गए हैं। यमुना, गंगा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। जुलाई के महीने में बादल फाड़ तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, जहां पर बेतहाशा बारिश का दौर अभी भी नहीं थमा है। प्रदेश ने भारी बारिश ने पहले से ही काफी तबाही जो है वो देखी है प्रदेश ने, और मौसम विभाग की चेतावनी ने हिमाचल की टेंशन को और बढ़ा दिया है। राज्य में गुरुवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये चंबा की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। 30 जुलाई तक मौसम के खराब रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। चंबा से ये तस्वीरें आई हैं। कुल्लू और चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। नदी नाले सब उफान पर आ गए हैं। भारी बारिश के चलते तीसा बस स्टैंड के पास की सड़क जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जो इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं बस स्टैंड के पास की ये तस्वीरें। पगोला नाले पर तेज बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश से प्रदेश में 5116 करोड़ रुपए की संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन ने पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। ये कहा गया है पर्यटकों को कि नदी नालों से वो दूर रहें। ये चंबा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटा तो उसके बाद सड़क किस तरह से यहाँ पर तबाह हो गई। बस स्टैंड के पास से इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, बेतहाशा बारिश का दौर वहां पर लगातार जारी है। और वहीं देखिए कुल्लू से अगर हम बताएं तो वहां से बड़ी खबर आ रही है। कुल्लू में आज तड़के करीब 4 बजे गड़सावाली के पंचनाला में बादल फट गया। बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर जो है वो हम आपको कुल्लू से बता रहे हैं। गड़सावाली के पंचनाला में बादल फट गया और इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद की तस्वीरें डरा रही हैं। बादल फटने के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी जो है वो बहकर आ रहा है। उसके साथ में मलबा भी बहुत तेजी से आ रहा है और इसी वजह से 5 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 15 मकानों को आंशिक रूप से भी नुकसान पहुंचा है यहाँ पर। इसके अलावा भुंतर गड़सा मनियार मार्ग भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर भी देखने को मिला है। बादल फटने से 2 पुल ऐसे थे जो बह गए। अब आप सोचिए 2 पुल बहे हैं, संपर्क किस तरह से यहाँ पर कट चुका होगा। कुछ मवेशियों के बहने की जानकारी जो है वो भी यहाँ पर सामने आई है। ये तस्वीरें कुल्लू से हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब आया, सैलाब के साथ साथ में इतना ज्यादा मलबा वहां पर पहुंच गया कि कई ऐसे घर, 5 ऐसे घर बताए जा रहे हैं जो पूरी तरह से खत्म हो गए, नष्ट हो गए। आंशिक रूप से भी कई ऐसे घर हैं जिनको यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। सैलाब इतनी तेजी से बढ़ता हुआ इन घरों के बीच में पहुंचा, घरों तक पहुंचा। 2 पुल ऐसे बताए गए हैं वहां पर। देखिए अगर हम बात करते हैं, पुल पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। संपर्क लोगों का टूट गया है। मवेशियों पर असर पड़ रहा है, उनकी जान चली गई है। इस सैलाब में कई जगह गाड़ियों के साथ साथ देखिए मवेशी भी कहीं ना कहीं बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको तस्वीर कुल्लू के गड़सावाली की दिखाते हैं। बादल फटने के बाद गाड़ी ऐसी जगह पर वहां पर फंस गई जहां से आगे या पीछे जाने के लिए सड़क पूरी तरह से पानी में बह गई थी। ये देखिए ये गाड़ी बीच में फंसी हुई है गोल घेरे में जो आप देख रहे हैं। साथ से सैलाब बहता हुआ जा रहा है। आगे और पीछे का रास्ता इस सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया है। इतनी तेजी से ये पानी पहाड़ों से आया कि ड्राइवर को गाड़ी को निकालने का मौका तक नहीं मिला। हालत ऐसी कि आगे और पीछे दोनों तरफ की सड़क बह गई और ये गाड़ी वहां पर फंसी रह गई। खतरा इस बात का कि अगर सड़क का एक और हिस्सा पानी में बहा या फिर लैंडस्लाइड हुआ तो गाड़ी भी नदी की भेंट चढ़ जाएगी। किस तरह से ये गाड़ी वहां पर फंसी हुई नजर आई, ये देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू से। सड़क
पूरी तरह से आगे और पीछे की गायब हो गई। इस गोल घेरे में आप इस गाड़ी को देख पाएंगे। साथ से सैलाब इतनी तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है और नीचे किस तरह कटान हो रहा है, क्योंकि जितनी भी सड़क थी आगे पीछे की वो धंस गई। बस ये छोटा सा हिस्सा बचा था जिस पर ये गाड़ी मौजूद थी। ड्राइवर के पास कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं थी कि वो गाड़ी को आगे या पीछे कहीं भी ले जाकर अपनी जान यहाँ पर बचा सके। उसी दौरान ये तस्वीरें किसी ने अपने कैमरे में कैद की हैं और ये समझ में आया कि इस वक्त हालात कितने ज्यादा खतरनाक हैं। कहीं से भी गुजर रहे लोग कब कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और देखिए कुल्लू में बादल फटने के बाद किस तरह के हालात हैं, उसकी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो ये बयान करेंगी कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं। ये देखिए पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज, इसी वजह से उसके सामने जो भी मकान दुकान जो कुछ आ रहा है वो पानी की भेंट चढ़ जा रहा है। 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। गड़सा वाली की तस्वीरें देखिए आप, जहां पर बादल फटा तो सैलाब के साथ में इतना मलबा वहां पर आ गया है। पानी में किस तरह से सड़क बह जाती है उसकी तस्वीर आप देख रही हैं। मकान जमींदोज हो चुके हैं। पानी और मलबे में लोग किस तरह से अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बाढ़ और बारिश का ये कोहराम जो है वो लगातार जारी है और इसी बीच में देखिए दक्षिण के राज्यों में भी आसमानी आफत ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग की वार्निंग से लोग अब खौफ में हैं। तेलंगाना के कई जिलों में गुरुवार तक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। वहीं तेलंगाना के वारंगल में भारी बारिश के बाद हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। लगातार तेज बारिश से वारंगल में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। पानी में कई बसें फंसी हुई हैं। वारंगल खम्मम नेशनल हाईवे पानी में डूबा हुआ है, जिससे हाईवे पर लंबा जाम जो है वो लगा हुआ है। तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं दक्षिण के राज्यों में भी आसमानी आफत बरस रही है। लोग बेहाल हो चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है, किस तरह से सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है आप देखिए। ट्रक के ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं, हाईवे पर लंबा जाम है। वहां पर वारंगल की ये तस्वीरें। मौसम विभाग लोगों को वार्निंग दे रहा है कि आपको एहतियात बरतने होंगे, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है। कई जिले ऐसे हैं तेलंगाना के जहां पर गुरुवार तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों से कहा गया है कि सावधानी बरतनी होगी। भारी बारिश वारंगल में हो रही है। 3 तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए वहां पर नजर आते हैं। तेज बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा दरअसल वारंगल में मंडरा रहा है। दूसरी तस्वीर हाईवे पर जो लंबा जाम लगा हुआ आप देख रहे हैं, जिसमें कई ट्रक फंसे हुए हैं और पानी के बीच में पानी इतना ज्यादा था यहाँ वारंगल खम्मम नेशनल हाईवे पर कि वहां पर बसें भी फंस गईं। बाढ़ और बारिश का कहर पहाड़ों से लेकर जमीनी इलाके तक, उत्तर से दक्षिण तक कैसे नजर आ रहा है देखिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से कर्नाटक में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भारी बारिश के बाद राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। चिकमंगलुरु, कोडागु, शिमोगा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बेलगावी, हावेरी, कलबुर्गी, विजयपुरा, हासन के लिए येलो और तटीय जिले उडुपी, दक्षिणी और उत्तरी कन्नड़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के हावेरी में भारी बारिश से हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। हावेरी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब आ गया। हावेरी में कई घर जो हैं वो पानी में डूब गए। खेतों में भी पानी जो है वो जा घुसा। जान बचाने के लिए लोगों को अपना घर तक यहाँ पर छोड़ना पड़ा। स्थिति ऐसी बन गई थी कि अगर वहां पर रुकते तो जान को बहुत ज्यादा खतरा रहता और इसी वजह से अपने घरों को छोड़ने के लिए लोग मजबूर भी हैं। हावेरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे लोग अब इस सैलाब के चलते बेघर हो गए हैं। लोगों के घर टूट चुके हैं। कच्चे मकान लोगों ने बना रखे थे, उन पर किस तरह का असर पड़ा है, क्योंकि बाढ़ का खतरा अब कर्नाटक में मंडरा रहा है। कई नदियां उफान पर है। चिकमंगलुरु, कोडागु, शिमोगा के लिए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 3 तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कर्नाटक के हावेरी की है, जहां पर बाढ़ ही बाढ़ नजर आती है। पानी में डूबे कई घर हैं जहां से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि स्थिति इस तरह की बनी हुई है, उन घरों में रहा नहीं जा सकता है। अगर और रुके, पानी और ज्यादा बढ़ा तो जान का खतरा है। लोगों को जब इस सैलाब ने बेघर कर दिया है तो कैसे लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है वो भी आप इन तस्वीरों में देखिए, जो अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते हैं। और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वो लोग जिनको
सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि स्थिति अभी फिलहाल बेहद खराब नजर आ रही है। मौसम विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जो है वो भी यहां पर जारी किए गए हैं। और आगे आपको बुलेटिन में दिखाएंगे कि किस वजह से देखिए पड़ोसी देश नेपाल में भी नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। नेपाल के बोटवल में तेनाऊ नदी उफान पर है, पानी किनारों को तोड़ने पर आमादा है। बोटवल से नदी में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से नेपाल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। साथ ही बिहार पर भी अभी फिलहाल बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आता है। नेपाल के बल्डेनगढ़ी में सुबह 8 बजे तक 260 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग पुलों पर रुके हुए हैं, जो पानी की तेज धारा है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के बुटवल की ये तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने है। अब जब नेपाल में स्थिति ऐसी है, उसका असर बिहार पर भी कहीं ना कहीं हो सकता है और इसी वजह से खतरे के बादल वहां पर भी मंडरा रहे हैं। नेपाल के बुटवल में तेनाऊ नदी है जो ये तूफान पर है, पानी किस तरह से मर्यादा को तोड़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और जो निचले इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार है। बिहार पर भी यहाँ पर खतरे के बादल हैं। बल्डेनगढ़ी में सुबह 8 बजे तक, नेपाल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहां पर बल्डेनगढ़ी जगह जहां पर सुबह 8 बजे तक 260 mm बारिश हो चुकी है।